हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम मसल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम मांसपेशियां भी बोलते हैं। आपको मैंने लेसन स्टार्ट होते टाइम बताया था कि एनिमल की बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो मेनली प्रोटेक्शन का या स्किन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। आज हम बात करेंगे मसल टिश्यू की। मसल टिश्यू जिसे आप मांसपेशियां भी बोलते हो, और बताना शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मांसपेशियां सबको पता है क्या कार्य करती हैं। मूवमेंट में हेल्प करती हैं। आप किसी चीज़ को पकड़ पा रहे हो, रख पा रहे हो, लिख पा रहे हो, दैट इज ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ मसल्स। तो मसल्स के साथ साथ बोन्स भी उसमें हेल्प करती हैं। बोन्स के बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मसल टिश्यू के बारे में। बट मसल टिश्यू के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये मसल टिश्यू है, ये एग्जैक्टली बनी किसकी होती है। हर एक मसल जो है उसमें बहुत ही लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में, मतलब इस तरीके से पैरेलल फॉर्म में जो अरेंज्ड होते हैं। और वो फाइबर्स भी बहुत सारे छोटे छोटे फाइब्रिल्स के बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो ये जो मसल फाइबर्स हैं, जब इनको स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस मतलब कोई भी बाहर से दी गई चीज जिसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो ये मसल फाइबर्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि छोटा भी कर सकते हैं, और रिलैक्स यानी कि बड़ा भी कर सकते हैं, और नॉर्मल पोजीशन में भी आ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड वे में होती है, मतलब एक बार वो फैलेगा, एक बार वो सिकुड़ेगा। तो ये सारी चीज जो है एक रूटीन में चलती है, और इस एक्शन की वजह से ही हम जो है मूवमेंट कर पाते हैं। और इसके अलावा हमारे आसपास होने वाले जो चेंजेस हैं, हम उनके हिसाब से भी अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, और हमारी डिफरेंट पार्ट्स की पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर आपको गर्म चीज मिलती है और वो गलती से आपकी बॉडी के कहीं भी पार्ट पे टच हो जाती है, आप इमीडिएटली उस पार्ट को वहां से हटा लेते हो। तो यहाँ पर आपकी मांसपेशियों ने आपको हेल्प की। या मान लो नीचे कोई चीज गिर गई, कोई पेन गिर गया, आप उस पेन को उठाना चाहते हो, तो आपके हाथों में भी मसल्स हैं जो उसको होल्ड करने में हेल्प कर रही हैं। आप गर्म चाय पी रहे हो, आपने कप को पकड़ा हुआ है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मसल टिश्यू। आप अपने बाल कंघी कर पा रहे हो, आप कपड़े पहन पा रहे हो, मतलब आप कोई भी मूवमेंट कर पा रहे हो, या अपने आसपास होने वाले चीजों के हिसाब से आप एडजस्ट कर पा रहे हो कि आपको पता है कब मुझे इस चीज को हटाना है, कब मुझे इसको पकड़ना है। ये सब चीजें मसल टिश्यू की वजह से ही पॉसिबल है। तो इट मीन्स, अगर आपको शॉर्ट में कहना चाहिए तो आप ये कह सकते हो कि हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी मूवमेंट्स हैं, उन सब में मसल्स हमारी हेल्प करती हैं। और ये मसल्स 3 टाइप की होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। जो आप 9th में, अगर आप हिंदी मीडियम में रहे हो तो आपने पढ़ा भी होगा, रेखित पेशी, चिकनी पेशी, हृदयक पेशी। उन्हीं को हम इंग्लिश में बच्चों बोल देते हैं स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। अब सबसे पहले बात आती है स्केलेटल की। आपको पता है स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल, यानी कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जिसमें हमारी सारी हड्डियां जुड़ी हुई हैं। तो वहीं से इसको नाम मिला स्केलेटल मसल, क्योंकि ये हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं। तो अगर हम बात करें बाइसेप्स की, जिसको आप डोले बोल देते हो, तो उसमें भी ये सारी स्केलेटल मसल फाइबर्स एक पैरेलल फॉर्म में, मतलब इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। और इसके अलावा इनमें एक टफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इनको आपस में जोड़ के रखता है। इसकी भी ज्यादा डिटेल आगे आपके लास्ट यूनिट में है। तो फॉर द टाइम आपको सिर्फ इसका बेसिक सा क्या फंक्शन है, किस चीज से बना हुआ है और क्या इसका स्ट्रक्चर है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, वही सेम डायग्राम है जो आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी देखा है। ये एक स्केलेटल मसल टिश्यू है, इसको हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्ट्रिएटेड का मतलब होता है जिसके ऊपर छोटी छोटी स्ट्रिएशंस यानी कि रेखाएं हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस पर छोटी छोटी रेखाएं हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो बीच बीच में कहीं कहीं पे प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा सिलेंड्रिकल शेप होती है, और सभी मसल्स आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। इसके बाद आती है आपकी बेटा स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स हैं, ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं। जैसे आप मछली बनाते हो, आगे और पीछे से आप नुकीला बनाते हो, बीच में से चौड़ा बनाते हो, तो उस तरह की शेप होती है, जिसको आप स्ट्रीमलाइन शेप भी बोल सकते हो, यानी कि दोनों एंड से ये टेपर है। टेपर मतलब नुकीला। और इन पे किसी भी तरह की धारियां यानी कि स्ट्रिएशंस या रेखाएं नहीं होती। सेल जंक्शंस की वजह से ये आपस में जुड़ी रहती हैं, और ये भी टाइटली पैक्ड होती हैं।
इसके अलावा जितनी भी ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन है, उन सब में ये वाली मसल्स पाई जाती हैं। जो बेटा आपकी पहली मसल्स थी स्केलेटल मसल, वो थी वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, यानी कि जो आपकी इच्छा के अनुसार मूव कर सकती हैं, तो इसलिए वो पाई जाती थी हाथ पाँव में। जो आपकी स्मूथ मसल है ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो अनैच्छिक है, यानी कि जो आपकी मर्जी के बिना काम नहीं करती। तो ये हमारे अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं, जैसे पेट है, ब्लड वेसल है, इंटेस्टाइन है, उनमें पाई जाती हैं। तो आप इनकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर आप सोचो कि जब मन करे आप इनको सिकुड़ लो, जब आप मन करे आप इनको फैला लो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी आती है वो है कार्डियक मसल। नाम से पता चल रहा है कार्डियोलॉजी, आपने सुना भी होगा, दिल के डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियक शब्द जो है वो सिर्फ हार्ट के लिए होता है, तो यानी कि ये एक ऐसी मसल्स हैं जो सिर्फ दिल में पाई जाती हैं और ये भी सेल जंक्शंस की हेल्प से आपस में जुड़ी रहती हैं। इसके अलावा इनमें कुछ कम्युनिकेशन जंक्शंस भी होते हैं जो इनको आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, ताकि जब एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हो तो दूसरे वाले भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये सारी जुड़ी होती हैं। तो एक के कॉन्ट्रैक्ट होने से उसके साथ वाले भी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। और जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है, बट यहाँ पे हमने देखा था अलग अलग है, लेकिन ये सारी ब्रांच्ड है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। और मल्टी न्यूक्लियस है, मतलब एक ही मसल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं और इसमें भी आपको धारी यानी कि स्ट्रिएशंस दिख सकती हैं। तो आपको इस लेसन के हिसाब से टिश्यू के बारे में, मसल टिश्यू के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी बहुत है। ज़्यादा डिटेल मैंने आपको बता दिया कि जब हम लास्ट यूनिट करेंगे हम तब करेंगे।